मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का विपोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उम कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कॉइलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। स्वागत है मर्चेंट नेवी स्कैम सीरीज में। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे फेसबुक स्कैम्स की। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस सचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निशुल्क शिक्षा, निशुल्क हॉस्टल। इसलिए यदि आप किसी इस प्रकार के बालक बालिका को जानते हैं जो गरीबी रेखा के भीतर आते हों, तो डिस्क्रिप्शन में दिए संपर्क पे पता करें एंजल्स हेवन स्कूल और उन्हें भेंट करें निशुल्क शिक्षा। अब बढ़ते हैं आगे। फेसबुक स्कैम्स। आपने फेसबुक खोला, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मर्चेंट नेवी वैकेंसीज, मर्चेंट नेवी जॉब्स। आपने ये देखा, आपने उसमें देखे फ्रेशर्स रिक्वायर्ड, इमीडिएट वैकेंसी, इमीडिएट ज्वाइनिंग, ऐसी ऐसी चीजें आप देखते हैं। क्या ये एजेंट्स सही होते हैं? क्या ये एजेंट्स गलत होते हैं? क्या इनके जरिए हमें जाना चाहिए या नहीं? संक्षिप्त में कह दूं, बिल्कुल नहीं। ये सारे ही एजेंट फ्रॉड होते हैं। फेसबुक पे जब भी आप जाते हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, मर्चेंट नेवी ग्रुप्स, मर्चेंट नेवी वैकेंसीज, इस प्रकार के ग्रुप, और कोई अकेली प्रोफाइल भी है, कोई अकेला पेज भी है जो जॉब्स पोस्ट करता हो, ये सभी नौकरियां अधिकतर झूठी होती हैं। एजेंट्स ये सही नहीं होते। सबसे आसान तरीका क्या है पता करने का कि जो भी एजेंट है वो सही है या नहीं? जब मैं कहता हूं एजेंट सही है या नहीं, इसका अभिप्राय क्या है? एजेंट तो सही होता ही नहीं। एजेंट यदि है तो वो पैसे खाएगा और फिर काम करेगा या काम नहीं करेगा। यही परिभाषा है अच्छे एजेंट की और खराब एजेंट की। अच्छा एजेंट मतलब पैसे खाए, काम कर दे। बुरा एजेंट पैसे खाए और नाकाम कर दे। ठीक है। फेसबुक ग्रुप में सबसे आसान तरीका पता करने का एजेंट का, आप उनका संपर्क देखें। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी होगी, ईमेल आईडी देखें। अगर ईमेल आईडी है @gmail.com, @yahoo.com, तो निश्चित है कि ये एजेंट का संबंध कंपनी से नहीं है, या ये एजेंट जो भी काम करवा रहा है वो काम कंपनी नहीं जानती। अगर वो आदमी कंपनी का है तो कंपनी का ही ईमेल होगा, जैसे @angloeastern.com या AE ग्रुप। एंग्लो ईस्टर्न का ये भी ईमेल आईडी है, AE ग्रुप। इस प्रकार से, या @wilhelmsenship.com। ठीक है, इस प्रकार से नाम होगा। आप ईमेल देखें, यदि जीमेल पे है, याहू पे है, हॉटमेल पे है, सही नहीं है। यदि उनका संपर्क जो ईमेल है वो कंपनी का नाम दर्शाता है, @lilyshipping.com, @bernard, इस प्रकार से अगर कंपनी का नाम दर्शाता है के पश्चात, तो जो एजेंट है वो खराब नहीं होगा, उसका हाथ है कंपनी के अंदर। स्पष्ट हो गया? इतना आसान। तो आजकल स्कैम चल क्या रहा है फेसबुक पे? फेसबुक पे स्पैम क्या चल रहा है? ये मर्चेंट नेवी ग्रुप्स में वैकेंसी डालेंगे, ये अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं और ईमेल आईडी भी देते हैं। ईमेल आईडी पे @gmail होता है, या कुछ ना कुछ याहू होता है, हॉटमेल होता है, इस प्रकार से। अब आप इन्हें संपर्क करते हैं, ये आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं, आपसे ये CV लेते हैं, फिर कुछ दिन आपको ये
कोई जवाब नहीं देते। फिर हफ्ता 10 दिन बाद कहते हैं आप सिलेक्ट हो गई, आपकी सीवी सिलेक्ट हो गई। फिर ये आपसे पैसे मांगते हैं। पैसे ये कभी भी ऑनलाइन नहीं लेते। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एजेंट लेता नहीं। क्यों? क्योंकि कल को कोई धोखाधड़ी वो करे तो जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके पास नहीं होगी तो आपके पास कोई गवाह नहीं होगा कि आपने इन्हें पैसे दिए। आज की डेट में अभी भी कुछ एजेंट्स हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वो आपको जहाज पे भेज पाएंगे। और जो भी एजेंट आपको जहाज पे भेजता है आप मुड़ मुड़ के उसी एजेंट के पास वापस आते हैं। इसलिए बहुत सारे एजेंट आज मार्केट में ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है, पर ऐसे बहुत कम है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये नहीं लेते, ये हार्ड कैश लेते हैं। हार्ड कैश लेते हैं, उसके बाद ये कोई जवाब नहीं देते आपको। महीनों महीनों आपको लटका के रखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इनके पास वैकेंसी होती नहीं या ये वैकेंसी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वैकेंसी आती है, जो वैकेंसी आई उसमें आपको वो ठोक देते हैं। वो सही जहाज है, वो घटिया जहाज है। हो सकता है बोला आपको फॉरेन गोइंग शिप है, ऑयल टैंकर है, बड़ा जीआरटी है, पर आपको ठोक दिया ऐसे ही किसी अनर्गल जहाज पे, टग बोट पे, सप्लाई वेसल पे। आजकल क्या चलता है, वास्तविक रूप में कोई जहाज होता है और मास्टर चेकर पे बड़ा जहाज दिखाया जाता है। तो मास्टर चेकर पे तो अपलोड हो जाता है बड़ा जीआरटी, फॉरेन गोइंग या इस प्रकार से, और वास्तव में सप्लाई, बार्ज, टग, तो ये सब चलता है। ये सब भी ठीक है, ठीक है, इतना पैसा देने के बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर कई एजेंट्स ऐसे भी होते हैं, पैसा लिया और लटका के रखा है, भेजा ही नहीं। महीनों महीने हो गए, साल हो गए। इसलिए सबसे सही बात है एजेंट्स से बच के ही रहे। आज भी ऐसे एजेंट्स हैं जो पैसे लेते हैं लेकिन काम करवा देते हैं। कंपनी वालों को भी पता है, शिप ओनर को भी पता है, सबको पता है, सब चलता है। ऐसे एजेंट्स हैं जो जेन्युइन हो। आप ईमेल आईडी चेक करें, @ कंपनी का नाम होगा, सही है। उन्हें आप निवेदन करें कि पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लें। हो सकता है वे आधे ही पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लें, आधे हार्ड कैश लें, वो भी ठीक है। कम से कम कुछ गवाह तो रहे, कल को जब कुछ गड़बड़ हो तो कुछ गवाह तो हो। ये है। और सही एजेंट ऐसे भी हैं जो पैसे लेते हैं मास्टर चेकर के पश्चात, कि वो पहले अपलोड कर देते हैं मास्टर चेकर पे, उसके पश्चात आपको पैसे देने होते हैं। वो एजेंट्स भी ठीक हैं, क्योंकि एक बार मास्टर चेकर पे अपलोड हो गया तो कम से कम आपको वो चढ़ा देंगे जहाज पे। बेशक किसी घटिया जहाज पे चढ़ाएं, लेकिन चढ़ा देंगे। और मास्टर चेकर पे तो अच्छा जहाज आ ही गया। तो ये सारे स्कैम चल रहे हैं, सभी स्कैम की चर्चा करेंगे कड़ी दर कड़ी। तो बने रहिए इस धारावाहिक पे, जिसमें मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में, सौरभ भट्ट आउट।